अगर आप चाहते हैं कि उत्तम निशा पेडिस यूट्यूब चैनल के माध्यम से गायक श्री चंद्र किशोर दास महंत जी का ऑडियो वीडियो आप लोग को सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का निशान अवश्य दबाएं और लाइक करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। प्रोपराइटर उत्तम कुमार पेडिस। और अंधा अंधी का सेवा करता है। बोले पिताजी, जिसको मैंने अपना पति मान लिया बस यही मेरा पति हो सकता है, दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता। बोले बेटी तो ठीक है, जब तुम्हारा पिता आ जाएंगे यहाँ, तुम्हारे पिता से बातचीत हो जाएगा, तब ये रिश्ता तय होगा। बोले ठीक है बाबा। सावित्री रथ पर बैठती है, रथ लेकर के सावित्री राजमहल की ओर बढ़ती है। उसी समय देव ऋषि नारद बीना बजाते हुए राजा यशोपति के दरबार में आते हैं। श्रीवन नारायण नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि राम भजन गालो हरि 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 हो हरि हरि ओ राम भजन गालो हरि 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 हो हरि हरि श्रीवन नारायण 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 हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि भजमने नारायण नारायण हरि हरि भगवान नारायण नारायण हरि हरि ओ राम भजन गालो हरि हरि हो हरि हरि हो हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि। देव ऋषि नारद जो ही आते, राजा यशोपति बोले कि आइए बाबा, आइए बाबा, आइए आसन पर विराजिए बाबा, आइए आसन पर विराजिए, आइए 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 बाबा, आइए आसन पर विराजिए। मना हुआ किस लोग से दूसरा खबर सुनाइए, मना हुआ किस लोग से दूसरा खबर सुनाइए। बिनती सुनाता राम से, मालिक राम से, दाता राम से, मालिक राम से, दाता राम से, मालिक राम से, दाता राम से। आइए बाबा, आइए आसन पर विराजिए, आना हुआ किसी लोक से कुछ ताजा खबर सुनाइए। आसन ग्रहण कीजिए बाबा। ए बाबू, देव ऋषि नारद बैठ गए, दोनों में बातचीत होने लगा। उसी समय सावित्री का रथ राज दरबार में लग गया। सावित्री रथ से नीचे उतरती है और राज दरबार में जो ही प्रवेश करती है, राजा यशोपति देव ऋषि नारद बैठा हुआ था, जाकर के देव ऋषि नारद बाबा को प्रणाम करती है और राजा यशोपति को प्रणाम करती है सावित्री। देव ऋषि नारद बोले, राजन ये कौन है? बोले कि ये मेरा बेटी सावित्री है। बोले ये मेरा बेटी सावित्री है। बोले ये तो जवान हो गई, कहाँ गई थी? बोले योग वर ढूंढने के लिए गई थी, खोजने के लिए। मन पसंद योग वर हमारी बेटी के लिए मैंने
अपनी बेटी को देश भ्रमण में भेजाया कि बेटी तुम अपना मनपसंद योग वर खोजो, जिसको अपना तुम पति चुन लोगे, मान लोगे, उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह किया जाएगा। बोले तो राजन पूछिए न किनको अपना पति चुन करके आई है। बोले बेटी सावित्री। बोले हाँ बाबा। बोले बेटी तूने अपना पति किनको मान करके आई हो, किनको अपना पति चुनी हो। बोले बाबा राजा धुर्मतसेन का बेटा सतवान को मैंने अपना पति मान लिया। राजा धुर्मतसेन को मैंने अपना पति मान लिया। जो ही बोले कि धुर्मतसेन को अपना पति मान लिया, देवऋषि नारद बोले कि सतवान को तूने अपना पति मान करके आई हो। सतवान का आयु जानते हो सतवान का उम्र कितना दिन है? सतवान सिर्फ 1 वर्ष बचेगा, 1 वर्ष के बाद सतवान का मृत्यु हो जाएगा, तुम विधवा हो जाओगे, तुम्हें खनकती चूड़ी फोड़ना पड़ेगा, मांग का सिंदूर मिटाना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, और हाथ का मेहंदी, पैर का लाली, रंगीन साड़ी उतार करके सफेद साड़ी पहनना पड़ेगा, तुम विधवा हो जाओगे। बोले बाबा अगर मेरे पति 1 वर्ष 1 महीना 1 दिन भी बचेगा तो वही सतवान मेरा पति होगा, दूसरा और कोई मेरा पति हो नहीं सकता। तीर कमान से, वचन जबान से, अप्राण शरीर से निकलने के बाद दोबारा आपस नहीं होता है, इसलिए जिसको मैंने अपना पति मान लिया तो वही मेरा पति होगा, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। दूसरा कोई हो नहीं सकता, बस मेरा पति वही होगा। बोले हे राजन तुम्हारा बेटी का नाम इतिहास के पन्ने पर लिखा जाएगा, पतिव्रता कहलाएगी। राजा युष्पति से कह करके देवऋषि नारद चले गए। बोले पिताजी, सावित्री बोली कि पिताजी जाकर के धुर्मतसेन से बात कीजिए। धुर्मतसेन ने वहां से जंगल के ओर चल दिए, पैदल ही जंगल पहुंचते हैं। पैर का आहट सुन करके धुर्मतसेन बोले कौन हो? बोले महाराज मेरा नाम राजा धुर्मतसेन है। बोले राजा धुर्मतसेन इस जंगल में क्या करने के लिए आए हो? बोले मैं एक रिश्ता लेकर के आया हूं। बोले कौन सा रिश्ता? बोले मैं अपना बेटी सावित्री का विवाह आपके बेटा सतवान का रिश्ता लेकर के आया हूं, इसलिए मेरी बेटी सावित्री आपका बेटा सतवान से विवाह का रिश्ता लेकर के आया हूं। बोले राजन जब मैं राजा था तो मन में सोचा था, लेकिन अब तो मैं राजा नहीं हूँ, मैं दोनों पति पत्नी अंधा अंधी हूँ और मेरा बेटा सतवान ही इस अंधा अंधी का सेवा करते हैं। राजा युष्पति जब बोले तो वह रिश्ता तय कर लिया। रिश्ता तय करके विवाह का दिन ठिकाने बांध करके राजा युष्पति आ गया, नगर को सजाने लगे। सतवान से बोले कि बेटा जाओ, संसार के परंपरा के नियम अनुकूल बेटा तुम बारात लेकर के जाओ, विवाह करके आओ बेटा। सतवान ने क्या किए, बारात लेकर के चले गए। नगर सजा हुआ है, माँ बहन गीत गा रही है,
कौने दिशा में या जो बिजली चमकेला ये सखी, कौने दिशा में या जो बिजली चमकेला। एगो सखी कहती है कि ये सखी राजा यशपति दुवरिया बरातिया बेला, राजा यशपति दुवरिया बरातिया बेला, राजा यशपति दुवरिया बरातिया बेला। कथिए चढ़ल आवे बर रे बराती, कथिए चढ़ल आवे बर रे बराती, कथिए चढ़ल आजू दुल्हा आवे लाए सखी, कथिए चढ़ल आजू दुल्हा आवे ला। सखी यशपति दुवरिया बराती आवेला, सखी यशपति दुवरिया बरातिया बेला, सखी यशपति दुवरिया बरातिया बेला। सखी यशपति दुवरिया बराती आवेला, घोड़ावा चढ़ल आवे बर रे बराती, घोड़वा चढ़ल आवे बर रे बराती, हाथी चढ़ल आवे बर रे बराती, हाथी चढ़ल आवे बर रे बराती। ए सखी पालकी चढ़ल आजू दुल्हा आवेला, सखी पालकी चढ़ल आजू दुल्हा आवेला, सखी यशपति दुवरिया बराती आवेला, सखी यशपति दुवरिया बराती आवेला, सखी यशपति दुवरिया बराती आवेला। सखी यशपति दुवरिया बराती आवेला, सखी यशपति दुवरिया बराती आवेला। ये बाबू बारात आ गए, विवाह होने लगे, सतवान सावित्री का विवाह हो रहे हैं। माँ बहन गीत गा रही है। सतवान सावित्री का विवाह हो गया। दूसरे दिन जब होते हैं तो विदाई का समय हो गया। माँ के गले में गले लिपट करके रोती है, पिता के सावित्री चरण पकड़ करके रोती है। माँ के गले में गले लिपट करके रोती है। माँ की ममता कोमल होती है। माँ रोती है, कहती है, बेटी तो तुलसी मेरे आंगन की जाघरी बेटी अपने साजन की। तुलसी मेरे आंगन की
जा घर बेटी अपने साजन के। जा घरी बेटी, जा घरी बेटी अपने साजन की। तू तुलसी मेरे आंगन की, जा घरी बेटी अपने साजन की। तू तुलसी मेरे आंगन की, जा घर बेटी अपने साजन के। बेटी नींद की जैसी दौलत खोई, जब तू सोई तब मैं सोई। नींद की जैसी दौलत खोई, तब तू सोई तब मैं सोई। ये है कहानी तेरे बचपन की, जा घरी बेटी अपनी साजन की। ये है कहानी मेरे बचपन की, जा घर बेटी अपने साजन के। कहानी तेरे बचपन की, जा घर बेटी अपने साजन के। कहानी तेरे बचपन की, जा घर बेटी अपने साजन के। जा बेटी, जा घर बेटी अपने साजन की। जा बेटी जा, सावित्री